हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक एकदम स्वस्थ मस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोग को बता दूं कि हमारी कंपनी लाइफ में, हमारे इस जर्नी में, हमारे इस स्ट्रगल लाइफ में कि आजकल मतलब इतना त्यौहार बीत गए, किसी त्यौहार का कोई मतलब नहीं निकला। ये सब सोच कर एक बार बहुत दुख तो होता है, तकलीफ़ होता है कि कैसे लाइफ है, कैसी क्या है। जब त्यौहार पे ही घर पे सबके साथ ना रहें, जब त्यौहार पे ही सब एक साथ ना रहें, घर पे ना जाने को मिले, तो ऐसा लाइफ, ऐसी ज़िंदगी का मतलब ही क्या है। यही सब सोच के यही सब चीज़ दिमाग में का चल रहा था कि त्यौहार भी बीत गया, घर पे भी नहीं जाने को मिला। घर वाले बोल रहे थे त्यौहार पे आए क्यों नहीं, ये हुआ वो हुआ। तो सबको कौन समझाए कि आए क्यों नहीं, किस लिए नहीं आए। तो ये सब कौन समझेगा। इसी वजह से मैं सोचा कि ये आप सब लोग के साथ अपना दुख दर्द साझा करूं, अपना दुख दर्द शेयर करूं, जिससे हमारा दुख दर्द थोड़ा हल्का हो जाएगा। और जो कंपनी लाइफ में होंगे, जो स्ट्रगल लाइफ में होंगे, वो सब रिलेट कर पाएंगे मेरी इस लाइफ से, मेरी इस जर्नी से, कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। आप सब लोग अगर अपने त्यौहार पे घर ना जा पाते होंगे तो आप सब लोग को पता ही होगा कि घर ना जाने का कष्ट क्या होता है, वो भी त्यौहार पे या किसी फंक्शन पे। कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप घर पे ना जाने को मिलेगा आपको, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ऐसी नौकरी, ऐसी सब चीज़ों से मतलब क्या है। जब किसी भी त्यौहार पे जब पूरा परिवार एक साथ रहे, आप ना रहो, तो इसी लाइफ की, ऐसी ज़िंदगी का मतलब ही क्या निकलता है। पैसा कमाने का, ऐसे पैसे का क्या मतलब है। लेकिन फिर बहुत कुछ सोचना पड़ता है, घर की ज़िम्मेदारी सोचनी पड़ती है, फिर आगे का लाइफ सोचना पड़ता है, सब चीज़ सोचना पड़ता है। कि अभी मान लीजिए थोड़ी देर कष्ट कर रहे हैं, थोड़ा तकलीफ़ सह रहे हैं, सब चीज़ सह रहे हैं, अभी चल जा रहा है। तो आगे अगर ऐसा ही रहेगा, ऐसा सब चीज़ रहेगा, तो आगे लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है, आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा सब चीज़ में। यही सब सोच कर, यही सब देख कर हम लोगों को भी रहना पड़ता है। क्या करें, रहने का मन सबका थोड़ी करता है, रहने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी रहना पड़ ही जाता है। सब चीज़ सोच कर, सब चीज़ देख कर कि आगे कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग भी अपना, सब लोग त्यौहार मना रहे हैं, घर पे मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग का त्यौहार क्या, सब दिन क्या एक ही दिन जैसा सब दिन हो गया है। त्यौहार व्यवहार की हम लोग की लाइफ में, स्ट्रगल लाइफ में, इस कंपनी लाइफ में हम लोग के त्यौहार व्यवहार की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम लोग के लिए वो जैसे रोज़ का दिन वैसे आज का भी दिन, जैसे रोज़ का दिन वैसे उस दिन का दिन। त्यौहार व्यवहार हम लोग के लिए कोई मतलब नहीं। जहाँ फैमिली, जहाँ अपने लोग, जहाँ परिवार के लोग ना रहे, वहाँ पे उस त्यौहार का मतलब ही क्या है। तो यही सब है, सोचता हूँ कि कुछ दिन कमा लूँ, थोड़ा कुछ सब चीज़ सही हो जाए, उसके बाद त्यौहार पे साथ रहेंगे। देखिए किस्मत कब कब क्या कराएगी कोई पता नहीं रहता है। ऐसे इसी कंपनी में हम लोग का दिन रात, पूरा दिन रात ऐसे सब बीतता है। त्यौहार व्यवहार सब चीज़ इसी कंपनी में। आदमी लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या उन लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्या क्या छोड़ना पड़ता है। घर तो छोड़ना ही पड़ता है, फिर उसके बाद त्यौहार भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभी तो घर में भी ऐसा कोई फंक्शन रहेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। सब चीज़ छोड़ना पड़ता है। बाहर की लाइफ और स्ट्रगल लाइफ, कंपनी लाइफ इतना आसान नहीं होता जितना सबको लगता है। सबको लगता है कि वो मज़े में है, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने मन का करेंगे, पैसा कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सबको गलत लगता है। अगर वो उस जगह पे आएंगे, उस जगह पे देखेंगे, तो पता चलेगा कि कितना आदमी कष्ट में है, कितना क्या है। सब चीज़ नहीं दिक्कत होती जब कोई त्यौहार आता है, कोई फंक्शन आता है, जब घर पे ना जाने को मिले तो बहुत अंदर से तकलीफ़ होता है, बहुत कष्ट होता है। तो इसी वजह से मैं सोचा कि आप सब लोग को दिखा दूँ, आप सब लोग को कम से कम आप सब लोग के साथ ही अपना दुख दर्द शेयर कर लूँ। और किसी से तो बोल नहीं सकते, घर वाले से भी नहीं बोल सकते, वो तो बोलेंगे चले आओ चले आओ। लेकिन कुछ सोच समझ के नहीं जाना पड़ता, कुछ सोचना समझना पड़ता है, सब चीज़ आगे का देखना पड़ता है। इसी वजह से अभी चला जाऊंगा तो ये इतना होगा, ये कैसे होगा, इतना खर्चा रहेगा, इतना आगे को सोचना पड़ेगा, इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही सब सोच कर मन फिर पीछे हो जाता है कि बाद में जाऊंगा, नसीब में रहेगा कभी कि घर पे ही एकदम सेटल हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे करके हरदम दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यही सब था दोस्तों। जैसा कि कंपनी लाइफ में इतनी आसान लाइफ नहीं जितना आप सब लोग सोचते हैं कि कंपनी लाइफ एकदम आसान लाइफ है, आप कुछ करना नहीं है। 12 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए काम भी कम है, लेकिन 12 घंटा आपको ड्यूटी ड्यूटी देनी पड़ेगी। 8 बजे आप आ गए सुबह, तो शाम को 8 बजे तक रहना ही रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। अब आप पूरा दिन व्यतीत ही कर लीजिए, शाम को जाके सो जाओ। ऐसी लाइफ से मतलब क्या है। लेकिन आदमी लोग, हम लोग यही सोचते हैं थोड़ा के दिन कष्ट कर लेंगे, थोड़ा दिन मेहनत कर लेंगे, हमारी परिवार सही रहेगा, परिवार की ज़िंदगी सही रहेगी,
हमारी लाइफ भी थोड़ा सही हो जाएगा। जब हमारी स्ट्रगल करने से हमारे स्ट्रगल करने से, हमारे मेहनत करने से अगर हमारा परिवार की ज़िंदगी, हमारी परिवार सही चल रहा है तो ऐसे लाइफ, ऐसी स्ट्रगल में कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे कितने भी स्ट्रगल कर सकते हैं। यही सब सोच कर हम लोग भी अपना जुटे हैं कि हम लोग का भी दिन आएगा कभी, जब हम लोग भी अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना सभी त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे एक साथ में। ऐसा दिन आएगा। ये सब सिर्फ आप सबकी बदौलत संभव है। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग से विनती करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बना दीजिए। क्योंकि कंपनी लाइफ बहुत ख़राब लाइफ है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं। क्योंकि हम लोगों की 30 दिन ड्यूटी है, न एक भी दिन छुट्टी, ना कुछ ना कुछ। ये जब मशीन बंद रहता है भले एक आध दिन इधर उधर घूम टहल लो, नहीं तो कहीं घूमने को नहीं मिलता। तो अब आप सोच सकते हैं 30 दिन इसी कंपनी में रहो तो लाइफ को जीने का, सब चीज़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पैसा भी ना कमाए तो नहीं चलेगा। सब चीज़ देख कर, सब चीज़ समझ कर तब डिसीजन लेना पड़ता है। इसी वजह से हम लोग अभी से जुटे पड़े हैं। अपना ऐसा एक दिन तो आएगा ही जिस दिन हम लोग भी कामयाब होंगे। हम लोग उस लायक हो जाएंगे कि बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर पे ही कुछ करेंगे अपना। तो इसी आस में, इसी सोच में, इसी सब चीज़ में लगे पड़े हैं। और जब तक ज़िंदगी है तब तक तो कष्ट रहेगा ही, स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा। संघर्ष ही जीवन है। लेकिन संघर्ष से हम लोग भागने वाले नहीं। लेकिन जब किसी त्यौहार में, किसी सब चीज़ में घर से परिवार में ना जाने को मिले तब की दिक्कत होती है, तब वही कष्ट हो जाता है। इसी वजह से मैं सोचा कि क्यों ना आप सब लोग को अपने दिल की बात, अपने जो अंदर मेरे चल रहा था, तो कल परसों से ही चल रहा था, कि आप सब लोग के साथ शेयर ज़रूर करूं। तो दोस्तों यही सब था। दिवाली के दिन हम लोग को यही कंपनी में ही बीत गया। हम लोग भी अपना वैसे दिल को खुश करने के लिए, मन को शांति के लिए थोड़ा वैसे लाग इधर उधर थोड़ा अपना दिखावटी के लिए मौज मस्ती कर लिए। लेकिन असली मौज मस्ती, असली सब चीज़ तो घर पे ही है। क्योंकि जो बात घर पे रहती है वो बात कहीं पे नहीं रहती। इसी वजह से घर घर ही है। बाहर चाहे जितने लोग रहें, बाहर चाहे जो करें, कोई भी दिक्कत होगी आदमी लोग घर ही पहुँचते हैं। इसी वजह से घर का जितना महत्व है, जितना रोल है हमारी लाइफ में, हम लोग तो जानते हैं घर की वैल्यू क्या होती है। जब घर पे थे तो घर की वैल्यू नहीं पता थी। जब से घर छोड़ दिए हैं तब से घर की वैल्यू पता थी। जब घर पे रहते थे तो घर को छोड़ने के लिए तरसते थे, मतलब घर से जाने के लिए बाहर तरसते थे। बाहर जाएँ, बाहर की ज़िंदगी एकदम बेस्ट लाइफ ऑफ, सबसे तगड़ी लाइफ होगी बाहर की। फिर उसके बाद जब घर छोड़ देते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो समझ में आता है कि बाहर की ज़िंदगी क्या है, घर की ज़िंदगी क्या थी। तब रियलाइज़ होता है कि अंदर से कि घर की ज़िंदगी ही बढ़िया थी बाहर की ज़िंदगी से। तो दोस्तों यही सब है। अब क्या करेंगे, अब संघर्ष तो करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ खोना पड़ता है। इसी आस में, इसी सब चीज़ में जुटे पड़े हैं एकदम। संघर्ष में कोई कमी नहीं होगी। अगर अभी संघर्ष कर लिए तो आगे का जीवन थोड़ा कष्ट से कम हो जाएगा। अगर अभी मौज मस्ती कर लिए, इधर उधर सब चीज़ें कर लिए, तो आगे की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, बहुत सब चीज़ हो जाएगा। आगे की ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। इसी वजह से जुटे पड़े हैं अपना। हिम्मत नहीं हारेंगे लास्ट तक। देखेंगे आगे नसीब में क्या होता है। देखिए, मेहनत चाहे जितना करिए, जो नसीब में रहेगा वही मिलेगा। मिलना वही है। आप मेहनत चाहे जितना कर लीजिए, अगर आपके नसीब में नहीं है तो आपके सामने आके चला जाएगा। अगर आपके नसीब में है तो खुद आपके पास आ जाएगा। आप चाहे जितना मेहनत करिए, आप चाहे बैठे रहिए, फिर भी आपके पास आ जाएगा। खेल सब नसीब नसीब का है। किसी का नसीब तेज़ है, किसी का नसीब नहीं साथ दे रहा है। सब चीज़ होगा, सिर्फ मेहनत करते रहिए आप सब। बस इतना ही बोलूँगा आप सबको। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉगिंग।